मीन टॉक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको टाइटल देखकर ये समझ आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है एशियन जायंट हॉर्नेट विच इज़ ऑल्सो नोन एज मर्डर हॉर्नेट, जिसका साइंटिफिक नाम वेस्पा मैंडेरेनिया है। वैसे तो हमने आज तक बहुत सी मधुमक्खियाँ देखी होंगी, पर मर्डर हॉर्नेट उनसे कुछ अलग है। इसलिए आज इस पर बात करने और आपको इसके बारे में बताने के बारे में सोचा। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इस सिंपल सी मधुमक्खी को मर्डर हॉर्नेट क्यों बुला रहा हूँ। उसकी एक बड़ी वजह है। सबसे पहले हम इस मधुमक्खी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। मधुमक्खी की ये प्रजाति अपने आकार और अपनी स्पीड दोनों में अपने बाकी रिश्तेदारों से बहुत अलग है। जहाँ साधारण मधुमक्खी लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है, वहीं दूसरी तरफ मर्डर हॉर्नेट 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। और अगर हम इनकी आकार की बात करें तो ये अपनी बाकी रिश्तेदार मधुमक्खियों से लगभग 1 इंच तक बड़ी हो सकती हैं। वहीं इनकी पंख की विड्थ की बात करें तो वो 3 इंच तक हो सकता है और इनका डंक 6 मिलीमीटर तक बड़ा हो सकता है। और इनके डंक में पोटेंट नाम का एक जहर होता है, जिससे डंक लगने के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने गर्म कील आपकी बॉडी में घुसा दिया है। और अगर ये कई बार आपको डंक करें तो हो सकता है कि आपकी जान जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये सिंपल सी दिखने वाली हॉर्नेट के नाम के साथ हम मर्डर क्यों लगा रहे हैं। जापान में हर साल लगभग 50 लोगों की मौत इस हॉर्नेट की वजह से हो जाती है। वैसे तो ये सिर्फ छोटी मधुमक्खियों का शिकार करते हैं और ये शिकार हमेशा झुंड में करते हैं। इनका शिकार करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। ये सबसे पहले एक स्काउट को भेजकर पता लगाते हैं कि छत्ता कहाँ पे है मधुमक्खियों का। फिर उस छत्ते पर एक तरह का केमिकल छोड़ देते हैं। ये केमिकल एक तरह का सिग्नल होता है, जिससे बाकी ग्रुप उस केमिकल को सूंघते हुए उस जगह तक पहुंच जाता है। इनके चेहरे के नीचे एक जबड़ा होता है जो कि देखने में केकड़े की हाथ के जैसा दिखता है। इसके जरिए ये अपने शिकार को बड़ी बेदर्दी से मार देते हैं। एक मर्डर हॉर्नेट 14 सेकंड में अपने शिकार को खा जाती है और पूरा ग्रुप मिलकर कुछ ही देर में मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी को खत्म कर देती है। ये छोटी मधुमक्खियां वैसे तो इनसे बच नहीं सकती, इसके लिए वो हमारे ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होती हैं। अब आप सोचेंगे कि हम इन मधुमक्खियों को क्यों बचाएं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मधुमक्खियां हमारी खेती और हमारे इकोसिस्टम दोनों के लिए बहुत ही जरूरी हैं। आपने 6th या 7th में साइंस की क्लास में पढ़ा होगा कि हिबिस्कस नाम का एक लाल फूल होता है, जिसे हिंदी में गुड़ाल कहते हैं। ये फूल खुद से ही पॉलिनेशन कर सकता है और ये पॉलिनेशन का प्रोसेस हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके कारण ही पौधों में फर्टिलाइजेशन होती है। काफ़ी सारे पौधों को पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है और इस पॉलिनेशन में सबसे अहम होती हैं मधुमक्खियाँ, जिन्हें अंग्रेजी में हनी बीज का। ये हनी बीज जब फूलों पे बैठती हैं तो उनकी बॉडी में पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। फिर ये मधुमक्खियाँ उन पॉलन ग्रेन्स को दूसरे फूलों तक पहुंचाते हैं। इन्हीं मधुमक्खियों की वजह से हमारे पेड़ पौधे और फसल उग पाते हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो वहां उगने वाली 90% फसल मधुमक्खियों पे टिकी हुई है। इनमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस सब शामिल हैं। बादाम जैसी फसलें अपने पॉलिनेशन के लिए पूरी तरीके से मधुमक्खियों पे निर्भर है। पूरी दुनिया में बादाम का 80% हिस्सा कैलिफोर्निया से आता है, जिसके कारण कैलिफोर्निया की बादाम इंडस्ट्रीज को हर साल लगभग 14 लाख मधुमक्खियों के छत्तों की जरूरत पड़ती है। ये बेसिकली हमने हनी बीज के इंपॉर्टेंस के बारे में समझा। अब आते हैं हम मर्डर हॉर्नेट्स के ऊपर। हम मर्डर हॉर्नेट क्यों कहते हैं इस हॉर्नेट को, उसके लिए सबसे मेन रीजन ये है, ऐसा माना जाता है कि कंटेनर शिप में लगकर मर्डर हॉर्नेट यूनाइटेड स्टेट्स आ गई और वहां एक मधुमक्खी फार्म में घुसकर वहां की सारी मधुमक्खियों को मारकर और पूरे फार्म को खराब कर दिया, जिसके कारण उस फार्म के मालिक को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब यूनाइटेड स्टेट्स में मर्डर हॉर्नेट्स की वजह से खौफ का मंजर बना हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को ये मर्डर हॉर्नेट की पहचान कराई है और ऑर्डर दिया है कि अगर वो मर्डर हॉर्नेट को देखें तो वो अपने आप उन्हें मारने की कोशिश ना करें और यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करें। यही रीज़न है कि हम इस हॉर्नेट को मर्डर हॉर्नेट कह रहे हैं। आज के लिए इतना ही, और नई जानकारियों के लिए हमारा मीन टॉक्स चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे कुछ नई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।